खबर है कि समंदर में चीन से निपटने के लिए ताइवान ने अपनी खतरनाक पनडुब्बी को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है और असल में दोनों देशों के बीच जारी तनातनी से हालात काफी नाजुक बने हुए हैं और ताइवान को आशंका है कि चीन कभी भी उस पर हमला बोल सकता है। ऐसे में ताइवान ने भी उससे निपटने के लिए कमर कस ली। दावा है कि अगले महीने वो अपनी महाशक्तिशाली पनडुब्बी को समंदर में लॉन्च कर देगा ताकि समंदर में उसकी सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीन के युद्धपोतों को पानी के अंदर से ही निशाना साधकर डुबोया जा सके, जिसकी झलक ताइवान ने पहली बार दुनिया को दिखाई। मतलब ये कि ताइवान भी चीन के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है, इसलिए उसने चीन को तीखे तेवर दिखाने के लिए समंदर में पनडुब्बी तैनात करने का फैसला किया, जो कोई मामूली पनडुब्बी नहीं बल्कि इसमें ऐसी कई खूबियां हैं जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसका पता लगाना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि दूसरी पनडुब्बियों की तरह ये भी समंदर से आने वाली आवाजों को कवर के तौर पर इस्तेमाल करने की ताकत रखती है। और ताइवान ने दावा किया कि उसकी सेना के क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बेड़े में शामिल होने वाली ये पहली स्वदेशी पनडुब्बी होगी जिसकी समंदर में तैनाती चीन की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि उसे फिलहाल इस पनडुब्बी की असल ताकत का अंदाजा नहीं लग पाएगा, जिसका नाम तक अभी दुनिया को पता नहीं। उसकी खतरनाक तकनीक की जानकारी तो दूर की बात, मतलब चीन को ये पता नहीं लग पाएगा कि उसका दुश्मन उसके युद्धपोतों पर कब और कैसे हमला करेगा। मतलब जो चीन समंदर में बेखौफ होकर अपने युद्धपोतों से ताइवान पर मिसाइलें बरसा रहा था, उसे घेरने के लिए ताइवान ने एक नया दांव चल दिया और समंदर में उस पनडुब्बी को तैनात करने का ऐलान कर दिया, जिसे इस खास डिफेंस प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया। इसे पूरी तरह अपने देश में तैयार करना ताइवान के उन टारगेट में एक है जिसे चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान हमेशा से हासिल करना चाहता था। और इस पनडुब्बी के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ताइवान की इस स्वदेशी पनडुब्बी का वजन 2500 करीब टन है, जबकि इसकी लंबाई 70 मीटर है। खबर है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कनाडा समेत कई देशों ने इस तरह की 8 पनडुब्बियां तैयार करने में ताइवान की मदद की। यह भी दावा किया गया कि इस पनडुब्बी की मदद से अमेरिका की खतरनाक एंटी शिप मिसाइल हार्पून और 1700 किलो तक के गोले दागे जा सकेंगे, जिसकी तैनाती का मकसद समंदर में चीन के बढ़ते दबदबे को टक्कर देना है। हालांकि पनडुब्बियों के मामले में ताइवान की तुलना में चीन अभी भी कई गुना शक्तिशाली है। जहां चीन के पास इस वक्त आधुनिक तकनीक से लैस 60 पनडुब्बियां मौजूद है, तो वहीं इस नई पनडुब्बी की तैनाती से पहले ताइवान के बेड़े में महज 4 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2 दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की हैं। इधर चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ने अपने देश के सभी युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग को जरूरी कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी नेताओं और खासतौर पर अमेरिकी सांसदों के दौरे से चीन बुरी तरह तिलमिलाया है, जिसके बाद ताइवान को हर वक्त जंग का डर सताने लगा है और ऐसे हालातों से निपटने के लिए ही उसने अपने देश के सभी युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग को जरूरी कर दिया। ताइवान सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें हिस्सा लेना सबके लिए जरूरी है और इससे बचने के लिए किसी भी तरह का बहाना नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर एक की मेडिकल जांच खुद ताइवान की सरकार करवाएगी। इसके अलावा सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वहां नियमों में भी काफी बदलाव किए गए। मसलन सेना में भर्ती होने के लिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई की जरूरत होती थी, जिसे घटाकर 155 कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले सकें। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनिंग 4 महीने तक चलेगी, जिसमें वहां के युवाओं को हथियार चलाने के अलावा जंग के हालात से निपटने के तरीके भी सिखाए जाएंगे।